हेलो एवरीवन। यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है कि संतुलित आहार में फलों तथा सब्जियों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है, तो इसका आंसर आप ऐसे लिखें। उत्तर, संतुलित आहार में सब्जियों का महत्व। ये हमारी हेडिंग हो गई। हमारे दैनिक आहार में सब्जियों की समुचित मात्रा अवश्य होनी चाहिए। हमें पकाई हुई सब्जियों के अतिरिक्त कच्ची सब्जियों का भी अवश्य ही सेवन करना चाहिए। सब्जियों के महत्व को अग्रलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1, विटामिन की अच्छी स्रोत। हम जानते हैं कि व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न विटामिन आवश्यक होते हैं। सब्जियां विभिन्न विटामिनों से भरपूर होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे गाजर, टमाटर तथा पालक में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। करमकल्ला यानी बंद गोभी, शलजम, चुकंदर आदि सब्जियों में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। खा या फिर दूसरा पॉइंट कह लीजिए, खनिज लवण से भरपूर। विटामिनों की ही भांति स्वस्थ रहने के लिए तथा शरीर के सुचारू विकास के लिए विभिन्न खनिज लवण भी आवश्यक होते हैं। सब्जियों में विभिन्न खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। सब्जियों में कैल्शियम, फास्फोरस, लौह, सल्फर आदि अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, सब्जियाँ कब्ज को रोकती हैं। दैनिक आहार में सब्जियों को सम्मिलित करने का एक लाभ यह होता है कि इससे कब्ज की शिकायत नहीं होती। सब्जियों में सेल्यूलोज की पर्याप्त मात्रा होती है। सब्जियों के रेशेदार भाग आंतों में मल को अवरुद्ध नहीं होने देते। इससे मल विसर्जन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है। यदि हम केवल खाद्यान्नों का ही सेवन करें तो कब्ज तथा अम्लता की वृद्धि की शिकायत हो जाती है। सब्जियों में विद्यमान क्षार रक्त के अम्ल को नष्ट करने में सहायक होता है। चौथा पॉइंट है हमारा, सब्जियां भूख बढ़ाती हैं। सब्जियों के नियमित सेवन से हमारी भूख ठीक ठीक बनी रहती है। सब्जियों से युक्त सब्जियों से युक्त, यहाँ पर ये वर्ड कट गया है। अगला पॉइंट है हमारा, मतलब इसी पॉइंट से रिलेटेड हमारी हेडिंग है, संतुलित आहार में फलों का महत्व। संतुलित आहार में फलों का विशेष महत्व है। फलों में विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में होते हैं। अधिकांश फलों में विटामिन, खनिज लवण, कार्बोज तथा जल की पर्याप्त मात्रा विद्यमान होती है। और साथ ही सामान्य रूप से प्राय सभी फलों में लगभग 80 से 85% जल होता है। फलों में प्रोटीन एवं वसा अत्यल्प मात्रा में होते हैं। फलों में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी विद्यमान होता है। इसके अतिरिक्त विटामिन ए तथा विटामिन बी की समुचित मात्रा फलों में पाई जाती है। फल लौह लवण के उत्तम स्रोत होते हैं। इसके अतिरिक्त कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम भी फलों से प्राप्त किए जा सकते हैं। केला, नारंगी, अंजीर तथा अंगूर में कैल्शियम पाया जाता है। प्राय रसीले फलों में ऑक्जेलिक एसिड, फोलिक एसिड तथा टार्टेरिक एसिड पाए जाते हैं। फल अपने उपर्युक्त वर्णित पोषक तत्वों के कारण पाचन क्रिया में विशेष रूप से सहायक होते हैं। इनके उपयोग से हमारी जो सेहत है वो अच्छी होती रहती है तथा इसका स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिनों की कमी के कारण होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप ऐसे लिखें। विटामिनों की कमी के कारण अनेक रोग हो जाते हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। पहला है विटामिन ए, रेटिनॉल की कमी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोफिथेल्मिया रोग हो जाता है। त्वचा की चमक समाप्त हो जाती है। रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। रतौंधी के कारण प्रभावित व्यक्ति को कम प्रकाश में स्पष्ट दिखाई नहीं देता। विटामिन ए की पूर्ति के लिए अंडा, मक्खन, घी, मछली का तेल, यकृत प्रयोग करना चाहिए। इनके विकल्प के रूप में गाजर, हरी पत्ते वाली सब्जियों का प्रयोग किया जा सकता है।
शाकाहारी व्यक्तियों को दूध, दही, मक्खन आदि का प्रयोग करना चाहिए। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली स्त्रियों को विटामिन ए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। आजकल मेडिकल स्टोर्स पर विभिन्न विटामिन ए की गोलियां उपलब्ध हैं। इनका प्रयोग करके विटामिन ए की पूर्ति की जा सकती है। दूसरा पॉइंट है हमारा विटामिन बी की कमी। विटामिन बी या थायमिन की कमी से विटामिन B1 या थायमिन की कमी से तंत्रिका तंत्र तथा पेशियों का कार्य प्रभावित होता है। इससे अंगघात या लकवे की आशंका हो जाती है। हृदय पेशियां क्षीण हो जाती हैं। हृदय आघात हो सकता है। पाचन तंत्र प्रभावित होता है। अपच और कब्ज हो जाती है। इन सभी लक्षणों को सामूहिक रूप से हम बेरी रोग कहते हैं। विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की कमी से होंठ फट जाते हैं। पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है। रक्त क्षीणता यानी एनीमिया आदि के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन की कमी से चर्म रोग, पेशियों में ऐंठन, वृक्क की पत्थरी आदि रोग होते हैं। फोलिक अम्ल की कमी से शरीर की वृद्धि प्रभावित होती है। रक्त क्षीणता यानी एनीमिया रोग होता है। विटामिन बी के स्रोत के रूप में फलियां, दालें, हरी सब्जी, यीस्ट, अनाज, दूध, पनीर, अंडा, मांस, यकृत, मछली का प्रयोग करने से इन रोगों से हम बच सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी। सर्वप्रथम इसी विटामिन का पता चला था जल यात्रियों को स्कर्वी रोग हो जाता था। कहा जाता है कि सन 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आया था तो उसके 180 यात्रियों में से 100 इसी रोग का शिकार हो चुके थे। स्कर्वी रोग में मसूड़ों के कमज़ोर हो जाने से सूजन आ जाती है। दांतों की वृद्धि प्रभावित होती है। घाव देर से भरते हैं। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत ताज़े रसीले खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी, आंवला, अंकुरित अनाज तथा दालें आदि। चौथा हमारा पॉइंट है विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल की कमी। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी के कारण आहार नाल में भोजन से कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण नहीं हो पाता। इनके अभाव में अस्थियों का विकास नहीं होता। विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहते हैं। इनका निर्माण हमारी त्वचा में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसके अतिरिक्त मछली का तेल, दूध, मांस, यकृत इसके अन्य प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन डी की कमी सामान्यतया सीलन युक्त बस्तियों जहां धूप का अभाव होता है होती है। पांचवा हमारा पॉइंट है विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल की कमी। इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। गर्भ अवस्था में भ्रूण का विकास ठीक तरह से नहीं होता। बार बार रक्त स्राव होता रहता है। यह अनाज में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। छठा हमारा पॉइंट है विटामिन के यानी नेफ्थोक्विनोन की कमी। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। इस रोग को हेमरेज या हीमोफीलिया कहते हैं। हरी सब्जियां, टमाटर, सोयाबीन, अंडा आदि इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले किसी एक रोग का वर्णन कीजिए। तो इसका स्टूडेंट्स आप ऐसे उत्तर लिख सकते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकॉर तथा मेरेस्मस नामक रोग हो जाते हैं। क्वाशियोरकॉर यह प्रोटीन व कैलोरी के कुपोषण से होने वाला एक सामान्य रोग है जो 1 वर्ष से 4 वर्ष तक के बच्चों में होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बच्चे की वृद्धि रुक जाती है तथा उसका वजन कम हो जाता है। नंबर 2, मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। नंबर 3, त्वचा झुर्रीदार हो जाती है। नंबर 4, शरीर के अन्य अंग विशेषकर पैर सूज जाते हैं। नंबर 5, हाथ पैर दुर्बल हो जाते हैं। नंबर 6, बौद्धिक क्षमता कम हो जाती है। नंबर 7, बच्चा चिड़चिड़ा सा हो जाता है तथा अक्सर रोता रहता है। उपचार कैसे करें? इस रोग से पीड़ित बच्चे के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अधिक प्रोटीन वाला भोजन नियमित रूप से दिया जाना चाहिए। यह रोग अधिकतर उन बच्चों को होता है जिनको पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिलता है। अतः ऐसे बच्चों को दूध, मांस, मछली, अंडा, पकी हुई खिचड़ी आदि प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पर, विभिन्न खनिजों की कमी के कारण मानव शरीर में होने वाले रोगों के नाम लिखिए। उत्तर, मानव शरीर में विभिन्न खनिजों की कमी से होने वाले रोग निम्नलिखित हैं। खनिज की कमी एक तरफ लिखा गया है, दूसरी तरफ लिखा गया उत्पन्न रोग। जैसे आयोडीन की कमी से होता है घेंगा, कैल्शियम की कमी से दांत व हड्डियों का कमज़ोर होना, फ्लूओरिन मसूड़ों का कमज़ोर होना, आयरन यानी लोहा, इससे इसकी मतलब कमी से होता है रक्त अल्पता। एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिया गया है, कुपोषण की समस्या को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। इसका उत्तर ऐसे लिखें, कुपोषण की समस्या को नियंत्रित करने के उपाय। विश्व के प्राय सभी देशों में कुपोषण की समस्या गंभीर है। इन देशों में कुपोषण की समस्या मुख्य रूप से अल्प पोषण के रूप में ही है। भारत एक गरीब देश है। निर्धनता तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण असंख्य परिवार पर्याप्त मात्रा में समुचित आहार खरीद सकने की स्थिति में नहीं है। इसके अतिरिक्त भारत में कुपोषण का एक कारण अज्ञान एवं अशिक्षा भी है। समुचित ज्ञान के अभाव में असंख्य परिवार संतुलित आहार के महत्व एवं पोषक तत्वों की आवश्यकता से भी परिचित नहीं हैं। इस प्रकार के अभीष्ट ज्ञान के अभाव में अनेक व्यक्ति विभिन्न पोषक तत्वों के सेवन से वंचित रह जाते हैं। भारत में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय आवश्यक हैं। इसके साथ ही साथ अनाजों एवं अन्य खाद्य सामग्री के उत्पादन को बढ़ाने के लिए व्यवस्थित प्रयास अनिवार्य हैं। सस्ते पूरक आहारों का विकास अनिवार्य है, जिससे गरीब जनता भी पोषक तत्वों के सेवन से वंचित ना रहे। सामान्य जनता को संतुलित आहार की आवश्यकता एवं महत्व का समुचित ज्ञान अवश्य प्रदान करना चाहिए। सामान्य वातावरण को स्वास्थ्यकर बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। जहां संभव हो वहां रसोई, बगीचा तथा कुक्कुट पालन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन सब उपायों के साथ विभिन्न रोगों को नियंत्रित करने के उपाय भी किए जाने चाहिए। वास्तव में स्वस्थ व्यक्ति अधिक धन अर्जित कर सकता है तथा अपने परिवार के लिए पोषक आहार अर्जित कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।